आइए दोस्तों, आज एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग पीएमटी और आईपीएमटी और आईपीएमटी और पीपीएमटी बारे ये इस फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज उसी का यूज़ करते हुए एक एक सिचुएशन एक सिनेरियो को देखते हैं। जैसे कि क्या है सिनेरियो कि जैसे मान लीजिए हमको जैसे एक बाइक खरीदे, जिसका प्राइस जिसका जो प्राइस था वो 95,000 रुपये के आसपास था, 95,000। ठीक है। और वो जो हम बाइक खरीदे हैं वो इंस्टॉलमेंट पे हम खरीदे हैं, मतलब वो ईएमआई पर खरीदे हैं। तो जो हम एजेंसीज में बात करने गए तो वो बताया कि 7.5% आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। और ये जो है आपका जो इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 2 साल 2 ईयर के लिए बनेगा। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, 95,000 इसका अगर प्राइस है तो ठीक है, 7.5% से कर दीजिए। तो उसने पूछा कि आप अपना डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो मेरे पास तो उस टाइम 30,000 रुपीज़ था, तो हमने कहा कि 30,000 मेरे पास है। ठीक है। तो 30,000 रुपीज़ हमने उसको पे किया। तो हमारा लोन अमाउंट जो बना वो कितना बना, जो बाइक का प्राइस था 95,000, और हमने उसको डाउन पेमेंट मतलब उसको कुछ पैसा फिलहाल उस टाइम 30,000 रुपीज़ हमने उसको दे दिया। तो हमारा जो लोन हमारा जो फाइनेंस किया वो कितना पे किया, मतलब 95,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा। तो ये 65,000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, तो इसको हम यहाँ पे घटा लेंगे। ठीक है। तो जैसे हम 95,000 यहाँ से करेंगे, 95,000 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू 95,000 माइनस यहाँ से हम कर देंगे माइनस इतना। तो हमारा जो लोन अमाउंट बनेगा वो 65,000 का बनेगा। तो इतना पे हमारा जो ये इंस्टॉलमेंट हमारा बनता है वो कितना बनता है, वो उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, डिलीट करते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, पीएमटी का, मतलब 65,000 पर जो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है दो दो ईयर के लिए 7.5% से। तो इंस्टॉलमेंट हमारा कितना बनेगा, 65,000 रुपीज़ का। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं इक्वल टू पी एम टी। ठीक, पी एम टी प्रेस करेंगे। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये रहा। ठीक है। और ये मंथली है तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है। फिर कॉमा मल्टी, फिर पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर ये रहा, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि मंथली हमें यहाँ पर 12 मंथ के लिए है ये। फिर कॉमा, अब यहाँ से हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है, 95,000 रुपया। ठीक है। तो 95,000 रुपये यहाँ से हम दे देंगे, इसको माइनस में हम रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको हम माइनस में करेंगे। ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे 4,200 रुपये आ रहा है, जो कि हमारा ये लोन अमाउंट है नहीं, क्योंकि हमारा जो लोन है जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हमको 65,000 रुपये लगेगा ना। तो 65,000 पर हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे B1 ना हो करके हमारा लोन अमाउंट 65,000 है, तो ये हमारा होना चाहिए। ठीक है। तब ये 2,924 रुपया 97 पैसा हो रहा है, क्योंकि ये तो प्राइस था जिसमें से हमने 30,000 यहाँ से पे कर दिया उसका डाउन पेमेंट। तो हमारा जो इंटरेस्ट जो लगेगा 65,000 पे ही ना लगेगा। तो इसलिए हमारा जो लोन अमाउंट पे जो हमारा इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है 2,924 रुपया पर मंथ बन रहा है। 7.5% रेट है, और 2 साल में हम पे करेंगे 2,924 रुपया पर मंथ, हम उसको पे करेंगे 2 साल तक। तब हमारा ये 95,000 रुपया का जो प्राइस का बाइक है वो हमारा अपना हो जाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट इतना भरने के बाद, तो 24 महीना में। लेकिन अब एक सिनेरियो ये हुआ कि हम ये चाहे कि 2,924 रुपया हम नहीं भर पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि इस मतलब डाउन पेमेंट कुछ और बढ़ा दें, और ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है 2,900, इसको हम 2,500 रुपया ही कर दें, या 2,000 रुपया हम इसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मंथली हम चाह रहे हैं 2,000 रुपया ही पेमेंट कर पाएँ। तो हमको 2,000
पे कर पाएंगे तो इस डाउन पेमेंट को और कितना देना पड़ेगा ताकि हमारा जो है ये 2900 का जो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो मात्र 2000 हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको डाटा टैब पे आना पड़ेगा। ठीक है, डाटा टैब पे आए और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस एक फंक्शन है, मतलब एक ऑप्शन है, इसमें आता है गोल सीक का ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे गोल सीक का एक बॉक्स खुल के आया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट सेल सबसे पहले ऑप्शन पूछा है, यहाँ पर सेट सेल, तो सेट सेल हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेट सेल ये है। ठीक, अब हम चाह रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं कि इसको हम मात्र जो इंस्टॉलमेंट हमारा जो बने मात्र 2000 रुपया का बने। तो हम सेट जो वैल्यू चाहिए हमको 2000 रुपया तक ही चाहिए। और किस चीज़ में चेंजिंग करके, तो हम चाह रहे हैं डाउन पेमेंट में चेंजिंग करके, मतलब क्या चेंजिंग, इसको बढ़ा करके। तो यहाँ से हम डाउन पेमेंट को बढ़ाएंगे। तो अब देखेंगे तो हमारा डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए, कम से कम 50,555 रुपया के आसपास हमारा, अगर 50,000 रुपया पे करते हैं, 50,000 यानी 50,555 रुपया अगर हम पे करते हैं, अगर डाउन पेमेंट कर पाते हैं, तो तब जा कर के हमारा जो है 2 साल के लिए जो है, सॉरी एक बार फिर से देखेंगे हम इस चीज़ को। ये रिपोर्ट जो दिखाया था, यानी कि 50,555 रुपया अगर हम अगर डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तब जा कर के हमारा क्या, ये जो 2000 का EMI बन पाएगा, अन्यथा 2924 रुपया का रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम करते हैं। यहाँ से हम डाउन पेमेंट मतलब सॉरी हम यहाँ से EMI हम डिसाइड कर देते हैं 2000 रुपया, और चेंजिंग किस में कर रहे हैं, और चेंजिंग हम जो कर रहे हैं यहाँ से चेंजिंग कर रहे हैं इसमें, किसमें, तो डाउन पेमेंट में। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यू को। यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे, ये है, यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं तो ये हमारा क्या है, यहाँ से हम यहाँ से ओके बटन पे, एक मिनट हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ से सबको डिलीट करते हैं और ये हमारा रेफरेंस ये रहा, यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ से कितना बता रहा है हमारा डाउन पेमेंट। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,555 रुपया का हमारा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तब जा करके 2000 रुपया हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा, और तब जा करके हमारा लोन अमाउंट कितना का हो जाएगा, 44,445 रुपया का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या किए, सबसे पहले इसमें, अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। अब इतना समझ में आ गया कि 50,555 रुपया पे करेंगे तब 50,555 रुपया समथिंग पैसा जो होता है, तो उस पैसा को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम 2000 रुपया अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, तब हमारा यहाँ पे डाउन पेमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और फिर से इस बार को एक बार इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं, गोल सीक ऑप्शन को। देखिए गोल सीक में हम इसमें सेट सेल उस सेल को देंगे जिसमें हमको कमी करना है। तो कमी हमको किस में करना था, इसमें, मतलब इस सेल में। ठीक है, टू वैल्यू में वो वैल्यू डालेंगे जहां तक हम, जितना हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम का कितना तक है, जैसे 2000 था तो इसमें 2000 डालें, और वो जो 2000 जो आएगा वो किस वैल्यू को चेंज करके वो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि इस प्राइस में कम करके अगर हम करना चाहें, तो यहाँ पे चेंजिंग सेल में हमको जैसे 2000 है, तो प्राइस में अब देखिए ये तो वैल्यू लेगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा, एक बार करके देख सकते हैं। चलिए 2000 किए हम, और चेंजिंग सेल हम मान लीजिए इस प्राइस में ही करना चाहें, इस प्राइस में, तब देखिए क्या रिजल्ट देता है हमारा। अगर प्राइस में हम चेंजिंग करना चाहें तो देखिए इस प्राइस, अगर 2000 इंस्टॉलमेंट अगर करेंगे, अगर डाउन पेमेंट 30,000 कर रहे हैं, तो हमारा बाइक का प्राइस कम से कम 74,000 रुपया, 74,444 रुपया होना चाहिए, तब जा करके हमारा जो है ये 2000 रुपया इंस्टॉलमेंट बन पाएगा। तो बाइक तो कम कर नहीं सकते हम, बाइक का प्राइस तो 95,000 है, तो 95,000 ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ चेंज किस में कर सकते हैं, डाउन पेमेंट को इंक्रीज करके। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।